व्हिस्परिंग वुड्स के दिल में, जहां पेड़ फुसफुसाते हुए रहस्य बताते थे और नदियां चांदनी में चमकती थीं, हर साल जानवरों का जमावड़ा होता था महान जंगल दौड़ के लिए। यह कोई साधारण दौड़ नहीं थी, यह एक जादुई प्रतियोगिता थी जिसमें विजेता को सुनहरा बलूत फल, गोल्डन अकॉर्न, मिलता, जो एक इच्छा पूरी करता था। इस साल के प्रतिभागियों में शामिल थे स्विफ्ट लोमड़ी, बम्पी कछुआ, फ्लफी गिलहरी और एक हैरान करने वाला प्रतिभागी, शैडो कौआ। सभी जानवर उत्साहित थे क्योंकि जंगल की परियों ने दौड़ के रास्ते पर चमकते धूल के कण छिड़क दिए, जो रास्ते को जादुई बेलों, चमचमाते मशरूम और झिलमिलाते झरनों के बीच से गुजरने वाला बना रहा था। नियम सरल थे, जंगल के रास्ते दौड़ो, नदी पार करो, महान ओक के पेड़ पर चढ़ो और ऊपर से सुनहरा बलूत फल लाओ। लेकिन सावधान रहो, जंगल जादुई था और वहां अप्रत्याशित आश्चर्य कभी भी सामने आ सकते थे। जैसे ही दौड़ शुरू हुई, स्विफ्ट बिजली की तरह आगे बढ़ा। फ्लफी अपनी फुर्तीली टांगों से जड़ों और पत्थरों को पार करती रही। शैडो ने ऊपर उड़ते हुए छोटे रास्तों की तलाश शुरू कर दी। बम्पी, जो बहुत धीमा था, पीछे रह गया, लेकिन वह मेहनत से अपनी चाल में लगा रहा। तभी रास्ते में अचानक एक दीवार सी उभरी, जो नाचती हुई आग की तरह लग रही थी। डरो मत, एक फुसफुसाती आवाज आई। यह जुगनुओं का एक झुंड था, जो उन्हें रास्ता दिखा रहे थे। स्विफ्ट ने तुरंत छलांग लगाई और इस अग्नि के भ्रम को पार कर लिया। फ्लफी ने थोड़ा डरा हुआ महसूस किया, लेकिन वह भी पीछे नहीं हटी। शैडो उड़ते हुए हंसा और आगे बढ़ गया। लेकिन बम्पी ने जुगनुओं से कहा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? जुगनुओं ने उसे घेर लिया और रोशनी का एक पुल बना दिया, जिससे बम्पी सुरक्षित पार हो गया। आगे नदी बह रही थी और उसका बहाव बहुत तेज था। स्विफ्ट ने तैरने की कोशिश की, लेकिन उसे बहाव पीछे खींच ले गया। शैडो को उड़ान भरने में भी परेशानी हो रही थी क्योंकि नदी से उठते धुंध ने उसे अंधा कर दिया। फ्लफी ने नदी के बीच पत्थर पाए, लेकिन वह बीच में फंस गई। बम्पी, अपने दोस्तों को मुसीबत में देखकर, चिल्लाया, मेरी पीठ पर चढ़ जाओ। एक एक करके सभी बम्पी की मजबूत पीठ पर चढ़ गए और उसने उन्हें सुरक्षित नदी पार कराई। आखिरकार वे महान ओक के पास पहुंचे। इसका तना आसमान को छूता हुआ था और इसके सुनहरे पत्ते सितारों की तरह चमक रहे थे। स्विफ्ट पेड़ पर चढ़ने लगा, फ्लफी शाखाओं पर छलांग लगाती रही और शैडो हवा में पंख फैलाकर ऊपर उड़ गया। लेकिन बम्पी नीचे रह गया। जैसे ही बाकी दोस्त शीर्ष के करीब पहुंचे, एक जोरदार आवाज हुई। हवा तेज हो गई और पेड़ हिलने लगा। फ्लफी और स्विफ्ट शाखाओं से चिपक गए, डर के मारे। शैडो तूफानी हवाओं से जूझते हुए संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा था। नीचे खड़े बम्पी ने ऊपर देखा और चिल्लाया, रुको, मैं आ रहा हूँ। धीमी लेकिन दृढ़ता से उसने पेड़ पर चढ़ना शुरू किया। अपनी मजबूत पकड़ का इस्तेमाल करते हुए वह धीरे धीरे ऊपर पहुंचा। जब वह अपने दोस्तों के पास पहुंचा, तो उसने कहा, आओ, एक दूसरे की मदद करें। सभी ने मिलकर एक चेन बनाई। शैडो ने स्विफ्ट को स्थिर किया, स्विफ्ट ने फ्लफी को ऊपर खींचा और बम्पी ने उन्हें सहारा दिया। आखिरकार वे सभी पेड़ के शीर्ष पर पहुंच गए, जहां सुनहरा बलूत फल चमक रहा था। लेकिन इसे लेकर लड़ने के बजाय बम्पी ने कहा, हम यहाँ एक दूसरे के बिना नहीं पहुंच सकते थे। चलो, इस इच्छा को साझा करते हैं। जंगल की परियां प्रकट हुईं। उनकी दोस्ती देखकर मुस्कुराते हुए बोली, तुमने साहस और दोस्ती का परिचय दिया है। तुम्हारी क्या इच्छा है? चारों दोस्तों ने आपस में चर्चा की। फिर बम्पी ने कहा, हम चाहते हैं कि जंगल हमेशा जादुई रहे और सभी जानवर यहाँ शांति से रहें।
परियों ने उनकी इच्छा पूरी की और सुनहरा बलूत फल गायब हो गया, अपनी जादुई शक्तियों को पूरे जंगल में फैला दिया।